नमस्कार, मैं सूत्रधार और ये है। वहां क्या कर रही हो नटी? आओ। और ये है मेरी चटपटी नटी। नटी। प्रिय, रसिक जनों को कब तक यूं ही बिठाओगी? क्या अपना नया खेल उत्सव नहीं दिखाओगी? उत्सव? कौन सा उत्सव? कैसा उत्सव? वसंत का उत्सव, रूप रंग का, रस गंध का, तन मन के यौवन का उत्सव, वेश्या वसंत सेना के प्रेम का उत्सव। वेश्या? छी छी। छी छी मत कर प्रिय। ये उस युग की कथा है जब समाज में वेश्याओं का आदर होता था, उनका एक अपना स्थान था। यानी आज के भारत की नहीं? नहीं, ये वो भारत है जहां चारों ओर धन और शान शौकत है, व्यापार तेजी पर, 64 कलाएं बहार पर। 64 कलाएं माने? जैसे संगीत, उसकी ताने। संगीत सबका है और सब संगीतमय है। लोग हंसते हैं तो गाते हैं, रोते हैं तो गाते हैं, गाते गवाते अपना सब कुछ गवा देते हैं। जैसे वसंत सेना का प्रेमी हमारा चारुदत्त, एक दिन मालामाल आज कंगाल। संगीत का यही तो होता है जंजाल। संगीत ही नहीं, एक कला और, जुआ। जुआ? उसे पहचाना? चंपी वाला जाना माना, आज कुछ नहीं करता है, केवल जुआ खेलता है। ये भी कला है? हाँ, कला तो चोरी भी है। चोरी? हाँ। ये सज्जल है, चोर है, चोरी में बेजोड़ है। वो क्या कर रहा है? रात के समय चोर और क्या कर सकता है? देखो। रात के समय चोर ये भी तो कर सकता है। ये भी तो एक कला है, प्रेम कला। भारत में प्रेम का, भोग का, श्रृंगार का होता है सम्मान, क्योंकि इसी से है सबका कल्याण। ये वो शक्ति है जो चित्रों में सजती है, गीतों में रचती है, संगीत में बजती है। इसीलिए तो महर्षि वात्स्यायन अपना अमर ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रेम का ग्रंथ, कामसूत्र। कामसूत्र? मैं उनसे मिलूं? अवश्य। कब? मैं वेश बदल लूं तब। आप महर्षि वात्स्यायन? महर्षि जी, आप मुझे कलाओं के बारे में बता रहे थे। एक कला और, राजनीति। इस नगर पर एक दुष्ट राजा का अधिकार है, चारों ओर अशांति, इसलिए आर्यक कर रहा है क्रांति। ये आर्यक है, ग्वाले की संतान, इसकी तो बसती है तलवार में जान। और ये कौन है उसका साथी? उसका कोई नाम नहीं जानता। असली राजनीतिज्ञ कभी सामने नहीं आते, दूसरों को मोहरे बनाते, खुद को छुपाते। वो संस्थानक है, राजा का साला, वसंत सेना का पीछा कर रहा है। वो उसे बलपूर्वक पाना चाहता है। कोई वसंत सेना की सहायता नहीं करेगा? इस अंधेर नगरी में साहस कौन करेगा? आप भी नहीं? मैं, प्रिय, मैं सूत्रधार हूँ। मैं खेल आरंभ करता हूँ, रोकता नहीं। वसंत सेना! रुको वसंत सेना! वसंत सेना! वसंत सेना! कहाँ गई वो? श्रीमान जी थोड़ा रुकिए तो। ए सुनो, यहाँ इधर आओ। आओ आओ। सुनो वो किधर गई है वसंत सेना? कहाँ गई है वसंत सेना? उस गली में। हाँ, हाँ।
वसंत सिन्हा जी, ये संस्थानक जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप पर सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। अरे आप भाग क्यों नहीं है? वसंत सिन्हा जी, अरे भागिए मत, अरे रुक जाइए ना। देर हो रही है। अरे तुम कहीं नहीं अभी तक? मैत्रेय, मैत्रेय, तुम जा रहे हो कि नहीं? मैं नहीं हिलूंगा यहाँ से। रात गए अंधेरे में, पता है बाहर रास्ते में क्या चल रहा है? जाने कहाँ कहाँ के चोर उचक्के घूम रहे हैं, छुआरी, हत्यारे, क्रांतिकारी। ऊपर से कह रहे हो दासी को साथ लेकर जाओ। रात बिरात कोई अधम-नीच रास्ते में पकड़ ले तो मैं ब्राह्मण कैसे रक्षा करूंगा उसकी? मैत्रेय, तुम जानते हो मेरी पत्नी बच्चे को अकेले नहीं संभाल सकती। माँ है, संभाल क्यों नहीं सकती? वो रह नहीं सकती दासी के बिना। तुम नहीं जाओगे तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता है? और मैं भी क्यों जाऊं? ये काम दो कौड़ी के नौकरों का है, तुम्हारा हमारा नहीं। आज से 4 साल पहले तक कितने सेवक थे यहाँ, जैसे कोई राजमहल हो, और आज सिवाय इस एक दासी के कोई रह गया घर में? आज वो नहीं है तो बड़बड़ाने का सारा ठेका तुमने ले लिया है। हाँ, ऐसे ही चाला करो बात को। ये सब जो हुआ है ना, इसी संगीत के कारण। बांसुरी, वीणा, मृदंग, कभी ये राग, कभी वो राग। वाह, कहाँ गए वो बड़े कला प्रेमी? मित्र बनते थे जो संगीत के पारखी, उड़ गए सारे। खुर हो गए खा खा कर। देर हो रही है, स्वामिनी रास्ता देख रही होंगी। आपके ससुर जी भी जल्दी सोने चले जाते हैं। उधर द्वार कौन उघाड़ेगा? चलो। गई थी तो लौटकर क्यों आई? आना। लो, इसे भी अभी बुझना था। चलो, आता हूं जलाकर इसे। आप खटेगे मत खेलना जी, वो श्रीमान जी, आप अरे क्या करें आपकी बच्चा जी,
आर्यक की ओर से राजा को एक छोटी सी भेंट। अरे श्रीमान जी, आप ठीक तो है ना? एक कहा था मैंने, सुनिए, मेरी हर बात को हंसी में उड़ा दिया उसने। हुआ ना, देखो, हुआ ना वही जो मैंने कहा था। लेकिन इस लोग का चलना भी, अरे आजकल रास्ते में आगे और कभी ये रंग, कभी वो रंग। कभी ये रंग, कभी वो रंग। कभी ये रंग, कभी वो रंग। अच्छा, अब आपकी बारी है। अरे, तुम यहीं हो? गई नहीं अभी तक? नहीं ले गया ना मैत्रे? आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया। अच्छा, चलो मैं ही चलता हूं। तुम जाओगी नहीं तो वो चिल्ला चिल्ला कर माथा खा जाएगी मेरा। वो उत्तरीय लाना। ला जल्दी कर। वो पीला वाला यहीं होगा कहीं। अरे खड़ी क्या है? ला कर दे। आप कौन है? क्षमा कीजिए, बिना पूछे अंदर चलिए। मेरा नाम वसंत सेना है। ओह, वसंत सेना। मैं चारुदत्त हूं और आप सुंदर हैं। वो राजा का दुष्ट साला है ना, मेरे पीछे लगा हुआ था। उसी से बचते भागते मैं आपके यहाँ गई। पर आप जैसी सुंदर स्त्री को इतनी रात गए अंधेरे में अकेले? अब कोई डर नहीं, चले गए दुष्ट, मैं जा सकती हूँ। अकेले? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ छोड़ने आपको। तो मैं चलूं? थोड़ा रुकिए, मैं दिया ले आता हूँ। तेल में पास में पैसा न हो तो दिया भी। हम वैश्याओं की तरह? नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं था मेरा। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ सब लोग हमारा बहुत आदर करते हैं, सिवाय उस लंपट के। मैं चली जाऊंगी। अरे हाँ, वो रास्ते में चोर उचक्के, मैं ये गहने यहाँ रात भर के लिए छोड़ सकती हूँ? यहाँ? हाँ। हाँ, जैसा आप चाहें।
थोड़ा कष्ट करेंगे? जी। क्षमा कीजिए, आपको जी नहीं, उसमें क्या है? नहीं नहीं, मैं इस गहने की बात कर रही हूँ। इसे उतारना थोड़ा कठिन है। जी, इसे खोलते कहाँ से? पहली कड़ी तो यहाँ है, देखिए। चारूदत्त, मैंने पहले ही कहा था कि उत्पात मचा हुआ है नगर के रास्तों पर मेरी सुनता ही कौन है? अगर वो दाढ़ी वाला बीच में नहीं कूद पड़ता तो हाँ, मैं मंदिर में केले चढ़ाना तो भूल ही गया। हाँ, केले। ऐसा करें, लेट जाए, उसे उतारना सरल होगा। इस समय वात्स्यायन होते तो। वात्स्यायन? एक ऋषि है, हमारे यहाँ रहकर स्त्री पुरुष के संबंधों पर एक ग्रंथ लिख रहे हैं, काम सूत्र। अभी तक पता है कितने आसन खोज लिए उन्होंने? कितने? 28 आसन। 28? और ये जो होगा 29वां होगा।
जब भी पधारते हैं बादशाह जी, ज्ञान ध्यान की नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। धन्यवाद। जब से आपने चरण रखे, इस घर की तो गौरव गरिमा ही बढ़ गई है। अब मैं अपने मुंह से क्या प्रशंसा करूं अपनी? आप कहती हैं तो ठीक ही है। क्षमा कीजिए, आपका घर है क्या? मनोरंजन का एक अड्डा, स्पष्ट शब्दों में कहूं तो वैश्यालय। 100 वर्ष बाद इस स्थान को सब भूल जाएंगे। सच कह रहे हैं, माया तो आनी जानी है। पर मेरी पुस्तक कामसूत्र के कारण ये स्थान अमर रहेगा। एक दिन इतिहास तुम्हारे इस अड्डे की तरफ उंगली उठा के कहेगा, यही वो प्रेरणा भूमि है, वो कर्म भूमि है, जहां बैठकर महर्षि वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की थी। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं तो कृतार्थ हो गई। इसीलिए मैं इन लड़कियों से कहा करती हूँ कि वात्स्यायन जी के पास जाकर थोड़ा बैठा करो। कैसी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। केवल ऊंची ऊंची ही नहीं, वैज्ञानिक भी। स्त्री पुरुष के बीच में चलने वाली भिन्न भिन्न रति क्रियाओं को देखना, उनका विश्लेषण कर उनकी सूची बनाना, ये सब विज्ञान ही तो है। आइए ना। वात्स्यायन जी, जब आप अपनी पुस्तक के लिए सामग्री बटोरते हैं, तब आपके मन में कभी प्रेम या... बड़ा रोचक प्रश्न किया है तुमने। रति क्रीड़ा में स्वयं न उलझते हुए, अलग रहकर पूरे प्रणय प्रसंग को चलते हुए देखना बहुत आवश्यक है, निसंग। इसलिए मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। प्रेम मेरे लिए भोग नहीं, चिंतन है। जैसे आसन। आसन क्या है? एक मानसिक अवस्था जो शरीर के माध्यम से प्रकट होती है। महाराज, इन दिनों कोई नया आसन मिला हो तो उसके विषय में बताइए ना। क्या बताऊं देवी, वही 28 के 28। बहुत दिनों से 29वें की प्रतीक्षा में हूं। लगता है आज का प्रेमी अपने को दोहरा रहा है। देश की युवा प्रतिभा को क्या हो गया है समझ में नहीं आता। गुरुजी ऊपर आइए, ऊपर। शीघ्र गुरुजी। देखा, आज के लड़के कितने उतावले हो गए हैं। धीरज तो रह ही नहीं गया। जल्दी चलो, कहीं समाप्त ना हो जाए। सुंदर, अति सुंदर। पुरुष का सर स्त्री की दाईं कोहनी में दबा, स्त्री अपनी नासिका का स्पर्श पुरुष की नाभि से कर छींकती है। पुरुष बैल की तरह डकारता है, अपने दोनों पैर स्तंभ के गिर्द बांधता है। पुरुष बाईं कोहनी से स्त्री की पीठ पर दबाव डालता है, दबाव। स्त्री राजहंस की तरह चहचहाती है, अपने पैर की अंगूठी से उसके नेत्रों को दबा रही है। अचानक पुरुष स्त्री सहित उत्तेजना में अपने बाएं नितंब के बल धरातल पर गिर पड़ता है। दोनों अर्धविक्षिप्त से एक दूसरे के कानों में देख रहे हैं। सुंदर, मैं इसे स्तंभासन कहूंगा। ये नया आसन जो मैंने खोजा है अद्भुत है। अब मैं वसंत सेना से कहूंगा, मुझे 29वां मिल गया।
4 मुद्राएं लोगे? ये मेरी पत्नी है। अरे भैया सुनो, निकाल मत, अरे मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, अरे मुझे अपने आप को बेचने का समय तो दो। मारू तो क्या पूजा करूँ गई? गांड में जब कुछ नहीं था तो जुआ खेलने को बैठ गया। निकाल। हाँ देता हूँ भाई, देता हूँ, मुझे अपने आप को बेचने तो दो। अभी बेच। बिकाऊ है, मैं राजमहल का चंपी वाला 10 मुद्राओं में बिकाऊ है। इसे कोई नहीं खरीदेगा। तू अपने आप को बेच तक नहीं सकता, हाथ सीधा गोबर। उठा है, ग्राहकी सुस्त है, मंदी चल रही है, बातें बनाता है, अपने आप को नहीं बेच सकता तो बाप को बेच। आप भाग गया घर से, तो माँ को बेच। माँ होती तो बाप घर से भागता क्यों? तो अपने आप को बेच। तो भाई वही तो कर रहा हूँ। अरे श्रीमान जी, कृपया आप एक बार मुझे मोल लेकर देखिए, ये राजमहल का चंपी वाला, क्या बात है, चिल्ला क्यों रहा? गांठ में कुछ नहीं था, जुआ खेलने बैठ गया, 10 मुद्राएं हार गया, इसलिए अपने आप को बेच रहा है। बहरा तो नहीं है? वसंत सेना के घर के पीछे मिलो, इसे जाने दो। और मेरी मुद्राएं? भाग! ये क्या हो रहा है? वो भागा जा रहा है। चलो। वाह भैया वाह। ये बोलो। आज आपके कारण तो नया जन्म हो गया, समझो। मैं तो आपका दास हो गया, पक्का दास। निकलते हैं पक्का। तो मेरे साथ चल रहे हो? जहाँ कहीं आज्ञा दीजिए। आर्य का नाम सुना है? अरे अच्छा, हाँ, किसने नहीं सुना? वो वीर क्रांतिकारी जो इस देश की सत्ता उलटना चाहता है। उलटना ही चाहिए। मैं उसका दाहिना हाथ हूँ। आज ये वाला? इस देश की सत्ता एक अत्याचारी के हाथ में है। चारों ओर अशांति फैली हुई है। ठीक है ना, देखो ना अभी मेरे साथ क्या हुआ। हमें ये सत्ता उलटनी है। क्रांति का उचित समय आ गया है। परसों वसंत उत्सव है, सभी बस्ती में होंगे। वही उचित समय है। साल में एक बार तो आता है। सारा राजमहल विलास में डूबा होगा। हम उसी समय आक्रमण करेंगे। चारों ओर से हमारे सैनिक राजमहल की तरफ बढ़ेंगे। तुम एक जाने माने चंपी वाले हो, राजमहल में आसानी से घुस सकते हो। राजमहल में? क्यों? एक क्रांतिकारी सैनिक के रूप में हमें तुमसे बड़ी आशा है। सैनिक? मैं? मुझसे तो बच के जा सकता नहीं। श्रीमान जी, मैं चंपी वाला हूँ। मैं आपकी आर्य की पूरी क्रांति सेना की चंपी कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, पर मैं सैनिक नहीं बन सकता। देशद्रोही हमले की योजना सुनने के बाद तू? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। नहीं आता कि हम यहाँ पिछले द्वार पर क्यों चक्कर काट रहे हैं? मुख्य द्वार से चलकर वसंत सेना से ही मिल लेते। नहीं, वो माँ बेटी दोनों बहुत लालची हैं। और वसंत सेना तो केवल धन और गहनों की ही भूखी है, हमारी नहीं। एक बार गहने देख लिए तो सर के बल चढ़कर आएगी हमारे पास, देख लेना। बचाओ रे बचाओ, मुझको इस दरियल से बचाओ। ये देखो मेरे पीछे पड़ा है। अरे ये आर्य का साथी है रे, क्रांति करना चाहता। अरे देखो वो जा रहा है। मुझसे कह रहा था कि बेटा सेना में भर्ती हो जा। अगर मैं सेना में भर्ती हो गया तो फिर चंपी कौन करेगा? हम करेंगे तुम्हारी चंपी। चढ़ने दो, अंत में तो नीचे उतरना पड़ेगा। अरे गिरेगा, बारी से कूद रहा है। अरे कौन है? अरे जो ऊपर क्यों गिर रहा है? मुद्राएं लेके भाग रहा है, 10 बार जुए में हार गया। अरे गिर पड़ेगा। अरे पत्थर। एक और मार डालेंगे उसको। पत्थर से हम इसे भागने नहीं देंगे। तुम यहीं ठहरो, हम मुख्य द्वार पे जाते हैं। देखते तू कैसे भागता है। ये भागने नहीं देंगे।
कौन हो तुम? मैं यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अंदर तो आने दीजिए मुझे। यहाँ से नहीं आ सकते। मुझे जाओ, द्वार से आओ। मुझे पता है, पर कृपया। गुरुजी, गुरुजी, ऊपर कहाँ? तीसरे माले पे। इतना ऊपर? हमारा कामसूत्र तो सामान्य जन के लिए है, पर ये तो मानव कल्पना से परे है। इस विषय में मौन ही उचित है। विचित्र है माँ, वो इतना असभ्य, इतना नीच है। पता है कल वो किस तरह सारी गलियों में मेरे पीछे पीछे दौड़ा? पकड़ लेता तो अच्छा था। कुछ भी कहो, राजा का साला है और तू ठहरी एक वैश्य। हमें किसी के चरित्र से क्या लेना? जब तक दे रहा है लेती रहो। देखो बेटी, प्रेम करना कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, पर हमें इन चोंचलों में नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम, और वो भी एक भक्कड़ ब्राह्मण से। हाँ, सब पता है मुझे। कल जिसके यहाँ गई थी तू, क्या नाम है उसका? चारुदत्त। माँ, और अपने गहने वहीं छोड़ आई, दान कर दिए उसे। आगे से उसके चक्कर में पड़ी तो घर से निकलना बंद करवा दूंगी। ए, उसको पकड़ लिया, हटा इसे। भगवान ने दिए हैं तो क्या छिपाने के लिए? आप क्यों दुखी होती हैं? माँ तो ऐसा कहती ही रहती है। ठीक ही तो कह रही है। मेरे लिए प्रेम की बात सोचना भी मूर्खता है, भूल है। पर मैं चारुदत्त के बिना। ठीक से देखो, भागने ना पाए। यही कहीं छुपा होगा। यहाँ क्यों आए? अभी अभी कोई चोर घुसा है यहाँ। चोर? यहाँ तो कोई नहीं आया। तो इस पलंग के 5 पाँव कैसे हो? अरे भाई, क्या करो? मिल गया? क्या करो? अरे खींच लो। अरे मुझे खींचो मत, मैं स्वयं आ रहा हूँ। अरे भाई सुनो तो, मैं
भला मानुस हूँ, चोर नहीं हूँ। अरे बताते हैं। अरे मेरी सहायता कोई नहीं कर रहा। अरे मैं चारुदत्त जी का सेवक हूँ, मुझे बचाइए ना। अरे चल मैं सेवक हूँ चारुदत्त जी का। मैं सेवक हूँ चारुदत्त जी का। छोड़ दो उसे। यहाँ आओ। तुम लोग जा सकते हो। क्या करते हो चारुदत्त के यहाँ? चंपी करता हूँ। जुआरियों के चक्कर में फंस गया, लूट लिया सबने मिलकर मुझे। अब वे 10 मुद्राओं के लिए, केवल 10 मुद्राओं के लिए मेरे प्राण लेने पर तुले। मदनिका, घबराओ मत, बैठ जाओ। हाँ, मुझे उनके विषय में बताओ। उनके विषय में? वे दुष्ट बाहर खड़े मेरे निकलने की बाट देख रहे हैं। वो मुझे किसी के हाथों बेचने के चक्कर में है। अरे उनके विषय में नहीं, तू घबराता क्यों है? तू यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षित हूँ? अरे रुक जाइए, बात तो सुनो मेरे। शाम तक यही खड़े रहना है। यहाँ जुए के अड्डे का मालिक कौन है? तो देखो हम हैं। अच्छा, तुम हो? बहुत नखरे मत दिखा। चंपी वाला अंदर घुसा है ना, उससे कह दे 10 मुद्राएं नहीं दी तो हम उसे उल्टा गाड़ देंगे। ये ले 15 मुद्राएं, वसंत सेना जी ने भेजी हैं। और अपना रास्ता नाप। 15 मुद्राएं? बड़े ठाठ है उसके। अरे वो तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, उससे कहना कि उसका जब जी चाहे आके जुआ के लिए मथुरा ने कहा। हाँ इसीलिए कहता हूँ कि कभी किसी का पीछा मत छोड़ो। मदनिका, कभी पता ही नहीं चलता तेरे आने का। बात करनी है। तू जा यहाँ से, मुझे काम है। कितनी देर से खड़ा हो? अभी अंदर आने वाला था। दशा देख अपनी, तुझे अंदर घुसने ही कौन देगा? अरे मुझे कौन रोक सकता है? क्यों, अभी देखा नहीं क्या हुआ उसे? हाँ? तू रहती किस कोठरी में? पश्चिम बाड़े की तीसरी वाली में, पर तू आ नहीं पाएगा। तू पहुंच, मैं आता हूँ। अरे जा जा। हाँ तो चंपी वाले महाशय, हम तो समझते थे आप हमें चारुदत्त के विषय में बताएंगे। आपकी तो बोलती ही बंद है। आज आपने मेरी रक्षा कर मुझे नया जन्म दिया देवी जी। आप मेरी माता के समान हैं। आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं किसी चारुदत्त फारुदत्त को नहीं जानता। हाँ? मैंने तो उनका नाम भी अभी सुना जब माताजी आपसे लड़ रही थी। अरे ये तो बड़ा चंट निकला। कुछ भी कहो बहन, मुझे तो बस क्षमा ही किया जाए। आज्ञा दीजिए, मैं चला। कहाँ? दूर, इस मायावी संसार से। चारुदत्त, एक मनुष्य का नाम लेने से मेरे प्राण बचे। प्रभु का नाम अवश्य मेरी आत्मा को मुक्ति देगा। वाह रे प्रभु, एक ही दिन में सारे रंग दिखा दिए। संसार सचमुच भ्रम है, छलावा है, मिथ्या है। सब कुछ छोड़कर तेरी सेवा में आ रहा हूं प्रभु। देखा चारुदत्त के नाम का जादू? वो साधु हो गया और मैं पागल। आंटी, ये तुम्हें कैसे धोती रंगी है? क्यों, अच्छी नहीं लगती क्या? अरे बस पागल छिटकी रंगी धोती पहने जाती है तो क्या करूं? टेसू के फूल से रंग लेती ना। टेसू के फूल कहाँ मिलते हैं आजकल? अरे तो रंग लेना। और क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गई। मदनिका, 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 मैं हूँ सज्जन। मदनिका, ए मदनिका। हाँ सज्जन, तू कब से तेरी राह देख रहा हूँ। और तू यहाँ आया कैसे? अरे गुरु मूलदेव का शिष्य ना, पहुंच गया।
रहने वाले हैं। जा यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग ना, पकड़ लेंगे तुझे। अरे उनके तो देवता भी नहीं पकड़ सकते। अरे क्या हो गया? पता नहीं। पानी लो। अरे हाथ यहाँ भी? वो देखो वहीं से भागा होगा। यहाँ भी वही स्थिति। 2 दिन को घर से क्या चली गई। जब भी जाती हूँ यही हाल होता है। सारे घर की दुर्दशा करके रख देते हैं, कोई वस्तु स्थान पर नहीं। ये क्या पड़ा है, कोई इसे उठा नहीं सकता? राधा, ए राधा, ये ले। यहाँ की चीज वहाँ, वहाँ की चीज यहाँ। वो उत्तरीय दीजिए। मैंने मैत्री से कहा था तुम्हारे आने से पहले सब व्यवस्थित कर देना। और उसने तुमसे कहा होगा। बातें बातें, बातों से समय मिले तब ना। हर वस्तु अपने कर्म को रो रही है। देखना, किसी दिन ये सब उठाकर बाहर फेंक दूंगी या किसी को दान कर दूंगी। जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी वो तो ले गए ले जाने वाले, भेंट कर दी मित्रों को। बस यही कूड़ा कचरा रह गया हमारे भाग्य में। इसमें क्या है? कुछ देख लेना, ये सब जला दूंगी। माँ, 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 इसमें क्या है? माँ, रोहित, इसमें क्या है? बोलो ना, इसमें क्या है? अम्मा बोलो ना। क्या है इसमें? सब कुछ यहीं रख देते हैं। ए रोहित, चल झांकी देखते हैं। राधा, आइए ना, वहाँ क्या कर रहे हैं? चारूदत्त, मैं क्यों रखूं? तुम्हें दिया तुम्हें रखो। अंदर नहीं रख सकता, पता चल गया तो। अरे पर मैं रखूंगा कहाँ? पेट नीचे रख के बैठ जा, रात को सिरहाने रख लेना। अरे चारूदत्त, सच्चल, सच्चल, कहाँ है तू? क्यों, कैसी है? अच्छी है, बात करो। क्या करती है? ये दोस्त है मेरा, मार्गदर्शक है। आगे से डराया तो बता ही देती हूँ। आ चुकी हूँ तुझसे, वहाँ इतना काम पड़ा है, चोरी से आई हूँ। बोल क्या बात है? मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। वो तो हो नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्यों पूछता है? क्योंकि मैं एक दासी हूँ। तो क्या जब मैं इतनी सी थी ना, तो वसंत सेना की माँ ने इतना सोना देकर मुझे खरीदा था। दासी हूँ मैं। क्या चिंता मत कर, मैं इतना सारा सोना देकर तुझे फिर से खरीद लूंगा। तू पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं, चोरी करके तो पेट भरता है, तू मुझे खरीदेगा? मदनिका, हमारी भी एक परंपरा है और गुरु मूलदेव के आदेश हैं कि लालच मत करो, उतना ही चुराओ जितने से पेट भरे, विलास के लिए नहीं। पर मैं विलास की चीज हूँ और बहुत महंगी हूँ। खरीद लो कोई कम पैसों वाली, बात मिलेंगी। जाओ, अपने गुरु का आदेश मानो और अपना पेट भरो। ये मत कहो मदनिका, सज्जल मिट्टी में घुसकर सोना निकालता है। तो हाँ तो कर, कल सवेरे ही आता हूँ सोना लेकर। कर? कैसे? चाहे जैसे। अगर नहीं आया तो मुंह मत दिखाना कभी अपना। सौगंध खाता हूँ गुरु मूलदेव की। कितना अच्छा है। कितनी पागल। मुझ में बुद्धि नहीं, अर्थ नहीं समझ सकता, बच्चा हूं,
तो वही है चुगलखोर। आसन पहचान का शिष्य। मैं देख लिया तो सारे घर में हल्ला मचा देगा और माजी तो मुझे मारेगा। सारा श्रेय मिले उन्हें। महर्षि वात्स्यायन का काम मैं देख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन समझ नहीं सकता। होंगे महर्षि, मैं भी कोका पंडित हूँ, पढ़कर तो देखूं क्या है। चार पैर। ये तो अश्लील है, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी तो चार थे। क्षमा करो महर्षि, क्षमा करो, मैंने आपका और आपके विज्ञान का अपमान किया है। आप ज्ञानी है, मैं मूर्ख हूँ, ना समझ हूँ, बच्चा हूँ। भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। भाग गया। चलो हम भी निकलते हैं। क्यों? क्या मैं बहुत भारी हूँ? फूल से भी हल्की है तू तो। क्या है? गुदगुदी होती है। ओहो। क्यों? नींद नहीं आ रही? आओ ना। आज क्या हो गया था तुम्हें? पागल हो गए थे? क्यों? सारा शरीर दुख रहा है। नहीं, कल जब लोग देखने आएंगे तो प्रशंसा तो मिलनी चाहिए, है ना? ओह, वो बात नहीं आई। अब हुआ ना कुछ? क्यों? ठीक है ना? चल प्यारे, लग जा काम से।
कौन? चारूदत्त? भैया इन्हें ले जा। लेना लेना ले। इनके कारण मुझे नींद नहीं आ रही। ले चलो बिन छूटा, अब सोएंगे शांति से। मैत्रे, कौन कौन है वहाँ? क्या क्या हुआ दीदी? चोर चोर चोर? चोर हमारे यहाँ? हाँ, अभी यही था। कहाँ से गया? अभी। तू हंस क्यों रही है? ठीक तो हंस रही है। इस घर में चुराने को रह क्या गया है? हमारा द्वार तक तो बंद नहीं होता। चलो सो जा, चलो जा, तू भी जा। चारूदत्त, अच्छा किया ना मैंने तुम्हें दे दिया, नहीं तो वो ले जाता। क्या दे दिया? दिया ना, जब तुम यहाँ आए थे। पर मैं तो यहाँ आया नहीं। हा? नहीं है? नहीं। तब तो वो चोर ही होगा, वही ले गया। चोर? क्या ले गया? वसंत सेना के सारे आभूषण। क्या? चोर सारे आभूषण? हे भगवान, अब मैं वसंत सेना को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम सब सारे पुरुष एक जैसे हो। स्त्री देखी कि लाट टपकी। अदिति, तुम समझती क्यों नहीं? मैंने उसे नहीं बुलाया, वो यहाँ आई थी। मैंने उसे शरण दी। शरण के सिवा और क्या दिया उसे? वो भी तो कहिए, या यूं ही उतार गई सारे गहने? बात तो सुनो। ऐसी कथाएं किसी और को सुनाइए। शरण, इससे अच्छा स्थान और हो भी क्या सकता है शरण के लिए? पत्नी मायके गई है, शरण ही शरण। देखो अदिति, देखो ये तुम मुझ पर अत्याचार कर रही हो। जो कहना है कहो, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, उस जैसी चतुर नहीं हूँ। राधा, तू तैयार हुई कि नहीं? अदिति, आधी रात को तुम इस तरह घर से बाहर नहीं जाओगी। चल रही। अदिति मेरी बात तो सुनो। अदिति सुनो तो। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्यों? भय लग रहा है कि कहीं मैं लौट कर ना आ जाऊं? आप यहीं ठहरिए, वो मिलने आएगी तो उसका स्वागत कौन करेगा? मैं मैत्री के साथ चली जाऊंगी। ये भी वसंत सेना से भेंट करना चाहे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं चल रहा हूँ। मैत्री जी, हुँ? ये लीजिए, लीजिए ना। पिताजी के दिए हुए गहनों में से बस यही एक माला बची है। इसे दे दीजिए वसंत सेना को। कहना हमें क्षमा करे, जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का दोष नहीं।
मुंह छुपा कर कहाँ जा रहे हो? अरे इतने सोने में तो एक नहीं 2 मदनिकाएं मिलनी चाहिए मुझे। हाँ। सज्जन, ये गहने तुझे कहाँ से मिले? तुझे इससे क्या, बस मिल गया। नहीं सच बता, कहाँ से लाया? वो ब्राह्मण नाम बोल रहा था, कोई क्या दत्त? हाँ, चारुदत्त। चारुदत्त? क्या किया तूने? चारुदत्त को मारा तो नहीं? उसकी हत्या तो नहीं की? सच बता, क्या किया तूने? क्या किया है मैंने? मदनिका मुझे बोलने दे। मुझे बोलने दे, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। अरे तू समझती क्या है मुझे? हत्यारा, पागल, गला घोटने वाला। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। क्या है? जा यहाँ से, जा ना। ठीक है, पता तो चला कि मेरे सिवा और भी कोई है जिसकी पीड़ा रहती है तुझे। पहले जानता तो गला घोट। तेरे माथे में तो गोबर भरा है। बैठ यहाँ। सुन। क्या है? गुदगुदी होती है। तुझे कहाँ गुदगुदी नहीं होती? ठीक है, बोल क्या है? देख, ये वही गहने हैं जो वसंत सेना जी ने चारुदत्त को दिए थे। क्या? हाँ, ये देखते ही वो सब जान जाएंगी। मार गए तो अब क्या करें? हाँ? हाँ, उठ, जल्दी करना, उतारे। फिर तू ऐसा कर, असल सेना जी के पास जा और उनको कहना कि मैं चारुदत्त का सेवक हूँ और उन्होंने आपकी धरोहर वापस लौटाई है। क्या? अब तेरा मेरा विवाह किया करा है सब पानी में? वो भाग में यही लिखा था, तो क्या करे? ये तो आप चारुदत्त जी के सेवक हैं? और उन्होंने ये गहने भेजे हैं? जी हाँ। कैसा संयोग है, चारुदत्त जी के यहाँ से एक के बाद एक चले आ रहे। कल उनका चंपी वाला और आज ये पधारे हैं। चलो चलो, जाओ यहाँ से, काम करो अपना। चलो, काम नहीं है तुम लोगों को? अरे जाओ।
बड़ा कष्ट किया आपने। ये ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। गहनों को लेकर चारुदत्त का चिंतित होना ठीक ही है। नगर में चोर उच्चकों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब मैं चलूं? स्वामी राह देख रहे होंगे। नमस्कार। थोड़ा रुकिए, एक काम रह गया है। मैंने चारुदत्त को वचन दिया था कि जो भी मेरे गहनों को लेकर आएगा उसे मैं एक मधुर सी सुंदर सी भेंट दूंगी। ये कैसी है? सुंदर है ना? ये मेरी ओर से तुम्हें पुरस्कार। आज तक ये मेरी दासी रही, आज से ये तुम्हारी जीवन संगिनी। हंसी मत कीजिए मेरे साथ, हंसी मत कीजिए मेरे साथ। पगली, पगली कहेंगी। जाओ, सुखी रहो। आज मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। तुम सजल हो ना? हो सकता है मेरे साथ हो। अभी आया। क्या बात है? तुम हमारे क्रांतिकारी नेता आर्य को तो जानते ही होगे। अभी अभी उसे पकड़ कर ले गए हैं राजा के कुत्ते। तो तुम इस नगर के महान चोर हो। कोई भी ताला या दीवार तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम कारागार की एक एक कोठरी से परिचित हो। तुम्हें आर्य को वहां से बाहर निकालना है आज ही रात को। सज्जल, क्षमा कीजिए। सज्जल, अरे देखो। इसे हटाइए ना, हटाइए ना, अरे हटाइए ना। देखिए, ये मेरी प्रेमिका है मदनिका, और इस समय हम विवाह करने जा रहे हैं, और इसके बाद 15 दिन हम आनंद करेंगे, उसके बाद मिल लेते हैं। आप इसे ढूंढ रहे हैं? आपने ठीक कहा, मैं महान हूं, पर अब भी नहीं, 15 दिन के बाद। दुर्भाग्य सज्जल, यदि आज रात तू आर्य को छुड़ाता तो कल पूरा समाज, पूरा देश तेरा और तेरे गुरु का नाम गर्व से लेता, आदर से लेता। दुर्भाग्य। लोग कहते सज्जल चोर नहीं, एक राजनैतिक जादूगर है, क्रांति के लिए समर्पित कलाकार। चलना। राष्ट्र के इतिहास में जो श्रेय तुझे मिलना था वो अब किसी और को मिलेगा। क्या कहा आपने? इतिहास तुझे बुला रहा है सज्जल, चल। उसकी बात मत सुन, चलना। आप ठीक कह रहे हैं। देख मदनिका, बस एक रात ही की तो बात है, इतिहास की बात है, और गुरु दक्षिणा देने का इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा? देख, मैं समय नहीं पहुंच जाऊंगा। नहीं आज नहीं जाने दो। सज्जल, चलिए। देख कर नहीं चला जाता, तुम पुरुषों की सारी जात एक जैसी है। मैं चारुदत्त का मित्र मैत्रेय। उसके यहाँ से और एक आया है। अरे क्या है? जाओ ना अंदर, कोई काम नहीं है, जाओ। हाँ कहिए। आप चारुदत्त को जानकर भी पूरी तरह नहीं जानती। पक्का जुआरी है,
कल आपके सारे गहने दांव पर लगा दिए, हार गया। आपके गहनों के बदले में ये माला लाया हूं, भाभी ने भेजी है। उनकी पत्नी ने? हाँ। पिता के गहनों में यही एक बचा था, जाते जाते ये भी दे गई। जाते जाते कहाँ गई वो? मायके, और कहाँ जाएंगी? ओह, तो वो घर पर नहीं है? नहीं, और जिस आवेश में गई हैं, मुझे नहीं लगता कि शीघ्र लौटेंगी। अच्छा, धन्यवाद। सुनिए, चारुदत्त जी से कहिएगा आज रात मेरी प्रतीक्षा करें, मैं आऊंगी। कह देंगे ना? इस पानी को भी आज ही बरसना था। ऐसे में कैसे आएगी वो? कई बातों में मत आ जाना। वसंत सेना आ गई? वसंत सेना! मैंने कहा था ना अवश्य आएगी। नमस्कार जुआरी महोदय। पंडित जी, इस वर्षा में हमें कब तक खड़े रहना है? आइए। हम भी अंदर चलें? पहले एक बात, जो माला मुझे भेजी गई उसका मूल्य क्या है? मूल्य तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपकी माला मैं भी जुए में हार गई। उसके बदले कुछ आभूषण आपको भेंट करूं तो? ये तो वही है। हाँ, वही है। स्वीकार करेंगे? इन्हें खोलना तो कठिन है। याद है उस रात कितना समय लगा था? पर आज नहीं लगेगा। वो व्यवस्था चोरों के लिए है। क्या करता? मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा, काट कर कुत्तों में फेंक दूंगा। हाँ, कुत्तों को। वो समझती क्या आपने आपको? मैं राजा का साला हूं। किसी दिन मेरे हत्थे लग गई तो उसकी गर्दन ऐसे मरोड़ दूंगा, ऐसे। क्या कर लिया आप चुप रहिए, इधर लाइए। सारा हाथ लहू लुहान कर लिया।
बड़ी शक्ति है आपके हाथ में, कम से कम इसका तो ध्यान रखा कीजिए। आप भी बच्चों जैसी बातें करते हैं। किसी सुंदर स्त्री का हृदय ऐसे जीता जाता है, रात के समय गलियों में पीछे पीछे दौड़कर। वो दौड़ाती है मुझे, चिढ़ाती है, हंसी उड़ाती है मेरी। क्या कमी है मुझ में? अब आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। कोड़ा मार मार कर पीठ उधेड़ दूंगा उसकी। हाँ हाँ, उधेड़ देना, वो अपने आप आ जाएगी आपके पास पीठ खोलकर। सुनिए, कल सवेरे आप एक ढकी हुई गाड़ी भेज दीजिए और आप पुष्कर वन में उसकी प्रतीक्षा कीजिए। कल वसंत उत्सव है ना, मैं वसंत सेना को सजा धजाकर आपके पास भेज दूंगी, फिर आप जाने और वो। सच? हाँ हाँ सच। और ऐसे चिल्ला चोट करने से कहीं प्रेमिकाएं मिलती हैं, और वो भी इस जैसी वेशभूषा में। धीरज से, कोमलता से काम लेना चाहिए। नहीं निकलेगी, धीरज रखिए, बस थोड़ा ही बाकी है। वाह 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 भाई वाह। कल जब राजा के सैनिक हमारी इस कला को देखेंगे तो कहेंगे वाह सज्जन। क्रांति का समय बीतता जा रहा है, हमें आर्य को कारागार से बाहर निकालना है, और तुझे कला की पड़ी है। क्या क्रांति और कला का कोई संबंध नहीं? बिल्कुल नहीं। देखा प्यारे, इतिहास में अमर होने के लिए कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। वहाँ अंदर पकड़ो, आएगा, हम इनसे निपटते। अरे तो देखो, अरे पकड़ो, पकड़ो, ऊपर ले जा, क्या हुआ? आज वसंत उत्सव है। क्यों? तुम्हें ये उत्सव अच्छा नहीं लगता? लेकिन आज नहीं। आज का पूरा दिन केवल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। बस तुम, मैं और कोई नहीं। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन। क्यों? आज सारा दिन मुझे घर पर रहना होगा। नहीं, आज ऐसा करते हैं, कहीं दूर चलते हैं। हाँ, पुष्कर वन।
आज वहाँ कोई नहीं होगा। सब नगर में उत्सव मनाएंगे और हम वहाँ एकांत में। क्यों? तुम पागल हो। ये त्योहार हमारा है। आज के दिन कोई वसंत सेना को रास्ते से जाने देगा? जो देखेगा वही रोकेगा। सारा नगर जानता है मुझे। तो फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, मैं एक गाड़ी भिजवाता हूँ, पूरी तरह ढकी हुई। तुम तैयार हो जाओ। पर आज गाड़ियां मिलने वाली नहीं है। मिलेंगी भी तो बहुत दाम लगेंगे। लगने दो, मैं उसे अपनी कुछ और दे दूंगा। ये लो। नहीं, रहने दो। लो ना, गाड़ी के लिए। और देखो, हाँ? ये जुआ खेलने के लिए नहीं है। कौन हो तुम? चारुदत्त जी की दासी? नहीं, उनकी पत्नी। चलिए, नहा लीजिए। चंदन का लेप तैयार है। क्षमा करें, हमारे घर में आपके श्रृंगार लायक कोई सामग्री नहीं। आप क्रोधित नहीं हुए मुझे देखकर? मैं सोच रही थी आप अपने पिता के घर गई हैं। हाँ, गई थी, आ गई। सोचा वसंत सेना से मिलने का इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। जानती थी मैं जाऊंगी और आप आएंगी। यहाँ ये भी तुम्हारी माँ है? माँ है? हाँ। आओ, आओ ना। तो इतना चमचम क्यों पहने हैं? चुप, बहुत बोलने लगा है। क्या खेल? क्षमा कीजिए, बात यह है कि उसने मुझे आज तक सोना पहने कभी देखा ही नहीं है। कभी नहीं देखा? नहीं। तो तुम इन्हें पहनो ना। नहीं नहीं। हाँ, पहनो। थोड़ी देर के लिए। देखो कैसे मैं लगती कैसे है? पहनूं? हाँ, नहीं। तुम इन्हें उतारो। या नहीं, अंदर। अच्छा चलो। नहीं, ये तो अब आपकी नहीं, है। ये तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। सुंदर है, इसे कभी अपने से अलग मत करना। रोहित, वो मुझे इसमें देख लेगा। मदद कीजिए ना। रो मत रोहित, सुन तो। रोहित, रोहित। क्या बात है रोहित? क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? दूसरे बच्चे इसके साथ नहीं खेलते। क्यों? उन सबके पास सोने की गाड़ी है, वो मिट्टी की गाड़ी वाले के साथ नहीं खेलेंगे। बड़े पैसे वाले हैं ना। अच्छा अच्छा, रो मत रोहित, तेरे पिताजी से कहेंगे, वो ला देंगे सोने की गाड़ी। माँ वहाँ क्या कर रही है? कपड़े बदल रही है। तुम रो मत, मैं अभी आई। कर रही है। हम तुम्हारी गाड़ी भी सोने की बना देते हैं, चमचम करती हुई। हाँ।
ये लो, हो गई ना? जाओ खेलो। सुनो, अब तो मैं तुम्हारी माँ जैसी लगती हूँ ना? ये लो। तुम मुझसे झगड़ती क्यों नहीं? तुम्हें तो मेरे यहाँ रहने का विरोध करना चाहिए। नहीं करूंगी। कई कारण हैं। जैसे? जैसे हर धनवान व्यक्ति के पास एक न एक होनी चाहिए। कोई नर्तकी, कोई गायिका। ये सोच कितना अच्छा लगता है कि वसंत सेना जैसी सुंदरी मेरे पति की प्रेमिका है। और दूसरा कारण? और कुछ नहीं। आपके लिए वेणी बनाती हूँ। ए, बोलना। मेरे विवाह के 7 वर्ष हो गए। मेरे पति ठीक है, जैसे थे वैसे थे। मुझे लग रहा था अब इससे अधिक और क्या हो सकता है। कुछ उबने सी लगी थी मैं। पर उस दिन आपके साथ एक रात बिता लेने के बाद क्या बताऊं, वो ऐसे हुए जैसे, हाँ ऐसे। लीजिए ना। नहीं, तुम खाओ। और कोई कारण? और आप मुझसे कितनी बड़ी भी तो है। मेरी बराबर की होती तो मैं आपसे जलती भी। छोटी तो मैं हूँ, मैं क्यों जलूं? सुनिए, आप संस्थानक जी के गाड़ीवान हैं? और नहीं तो क्या है, तभी तो सुबह से बैठे हैं, झक मार रहे हैं। क्या है? माँ जी ने कहा है संस्थानक जी से हमारे ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। क्यों? वसंत सेना रात से गई, अभी तक लौटी ही नहीं। कहना हम लज्जित हैं। अरे वाह, अरे आप तो लज्जित हैं कि छुटकारा पालेंगे, लेकिन वो दोस्त तो मेरे प्राण ले लेगा। अरे अब तो मैं क्या काम से। चल चल मार खाने। जल्दी अरे जल्दी चल रहे, गाड़ी वाला कितना ही रहेगा? हाँ, बस 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 बस। कोई है? कोई है? जी। चारूदत्त जी का घर यही है? जी हाँ, यही है। वसंत सेना जी से कहिए चारूदत्त जी ने उनके लिए गाड़ी भिजवाई है। अच्छा, अभी कहती हूँ। नमस्कार। और भाई रामचरण कैसे हो? ठीक ठाक है ना? अरे कहाँ भैया, पहले काम फिर आराम। अच्छा। अरे रुको। बच्चों रास्ता छोड़ो रे। अरे बताने की कमी देखो, अरे हट जाओ नहीं तो गाड़ी चढ़ा दूंगा तुम सबके ऊपर। अरे तू बैठा समझ। भैया, थोड़ा इन बच्चों को हटाओ रास्ते से।
अरे इतनी देर से गाड़ी रोक के खड़े, हमें देरी हो रही है। क्या कर रहे हो? चलो। अरे रास्ते को नमक बना के रखिए। रास्ता चलना कठिन हो गया, रास्ता करके छोड़ देते हैं रास्ते पर। घर में रखने की पसंद नहीं है कोई। वसंत सेना जी, हम गाड़ी घुमा कर लाते हैं, आप आ जाइए। अब आइए। अरे भाई जी आ गई आप, चलिए फिर चलते हैं। चल 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 चल। कोई अंदर है? नहीं। हम क्रांतिकारी आर्य की खोज में हैं। उसे देखा है कहीं? नहीं। अंदर देखें? देख लो। तुम ठीक कह रहे हो, अंदर तो कोई नहीं है। चल चल। पकड़ी लो। हाँ, शीघ्र शीघ्र। बनाओ। दर्पण लाओ, दर्पण। हाँ जल्दी। हाँ, शीघ्र शीघ्र। हाँ, कैसे रखिए? टीढ़िए। जाओ तुम जाओ। तुम तुम तुम। कैसा लगता हूँ? अच्छे लगते हो। आज वो आ रही है और ये मूर्ख समझते ही नहीं है। आएगी आएगी। एक तांत्रिक से गंदा बनवाया है। वो कहता था सूरज चाहे इधर से उधर हो जाए। हाँ, सूरज तो इतना चढ़ा है कि चढ़ा है तो इसमें बसंत सेना का क्या दोष? वो गाड़ी वाला बूढ़ा धीरे धीरे गाड़ी चला रहा होगा। आप तो बहुत उतावले हो जाते हैं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं थोड़ा शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता हूँ। इसलिए राजकवि से पंक्तियां लिखवाई हैं वसंत सेना के स्वागत के लिए। सुनो। हाँ हाँ। आ वसंत सेना आ, मेरी माननी, मेरी चांदनी। चुप चुप, बंद करो मूर्खों। कहा ना जब वसंत सेना की गाड़ी है तब बजाना। अब इसे पैर करने लगे। सुनो। आओ 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 बसंत सेना। चुप चुप। ये करके जैसे सर की हिला रहा है। आई वो आ गई। अरे वो आ गई, वो सच में आ गई। ठीक है ठीक है। वो बसंत सेना, बसंत सेना। अरे श्रीमान जी मेरी बात तो सुनिए। श्रीमान जी, बसंत सेना। बसंत सेना, बसंत सेना। संभालिए अपने आप को श्रीमान, संभालिए। हाँ हाँ। आओ। हाथ जोड़ी महाराज, वसंत सेना जी आई नहीं। आई नहीं जी, वो घर पर नहीं है महाराज। घर पे नहीं? जी, मुंह अंधेरे से खड़े हैं द्वार पर महाराज, किंतु रात से गई हैं तो अभी तक लौटी ही नहीं। लौटी नहीं तो मर गई क्या? बोल पूरा खुसट।
खाली हाथ आया है। हमारा क्या दोष है? आपको शुभ अरे छोड़ो, छोड़ो हमें, आप कह रहे हैं कहाँ गया पूरे? अरे छोड़ो, हट जाओ। दूर हो जाओ हमारी आंखों के सामने से, मूर्खों। हे प्रभु, शांति के लिए यहाँ आया, पर यहाँ भी अशांति। चलो कहीं और ढूंढते हैं। एक एक को देख लूंगा, जला दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे तुम तो इसमें बैठी हो। हंसी कर रही थी मेरे साथ। मैं भी कितना बुद्धू हूं, जानता था कि तुम अवश्य आओगी, फिर भी आओ ना वसंत सेना, आओ। वसंत सेना, लजाती क्यों हो? संकोच क्यों करती हो? यहाँ तो कोई नहीं। जानती तो हो तुम, मैंने सभी को भगा दिया। तुम आ गई हो तो आई जाओ। चारुदत्त, ये कौन? हाँ? चारुदत्त, तू मुझसे नहीं किसी और से मिलने आई थी। गाड़ी मैं भेजूं, रास्ता मैं देखूं, और तू किसी और से। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, खून पी जाऊंगा तेरा। बोलो, लो तो मेरे लिए। बोलो, बोलो तुम मेरे लिए आई हो। मेरे लिए आई हो। बोलो, बोलो, मेरे लिए आई हो।
महोदय, महोदय, क्या कष्ट है आपको? मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ आपकी? आपने मुझे बुलाया? मैं चारुदत्त हूँ। चारुदत्त, तू है चारुदत्त? तुझसे मिलने आई थी वो, तेरे कारण मरी वो। तूने इसकी हत्या की। हत्यारे, तूने मारा है उसे। बंदी बनाओ इसे। इस नीच ने वसंत सेना की हत्या की है। वसंत सेना? नहीं, वसंत सेना तो अभी तक आई भी नहीं। मैं तो उसकी राह देख रहा हूँ। वसंत सेना? वो आई तो है। वो तो कुछ देर पहले गाड़ी में बैठकर अंदर गई हैं। हाँ, देखा कैसे झूठ बोल रहा है हत्यारा। जाओ जाओ, अंदर जाकर देखो, उधर वसंत सेना मरी पड़ी है। तुम दोनों इस हत्या के साक्षी बनोगे। पर ये स्थान हम नहीं छोड़ सकते श्रीमान जी। हम तो आर्य को पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं। बाहर में गया आर्य। जाओ अंदर जाकर देखो। मैं आगे दे रहा हूं। मैं संस्थानक, राजा का साला, मुझे साक्षी चाहिए इस हत्या की। जाओ जाओ जाओ। बेचारी, और इतने कम गहने? लगता है सारे गहने उतार लिए उसने। ठीक कह रहे हो, यह हत्या गहनों के लालच में हुई है। तुम दोनों साक्षी हो। चलो। श्रीमान जी, इधर से हम शेखर पहुंच सकते हैं, परंतु रास्ता कठिन है, पगडंडी है। तो क्या हुआ, इधर से ही चलते हैं। यह कार्य शीघ्र ही निपटाना है। विश्वास ही नहीं होता कि हत्यारा भी हो सकता है। देखने में कितना भोला लगता है। ऐसी भोलेपन पर तो वसंत सेना धोखा खा गई थी बेचारी। चारुदत्त, आज सूरज डूबने से पहले तुम्हारी मुंडी न कटवा दी तो मैं संस्थानक नहीं। पर सारे गहने कहाँ गए? ऐसे के घर में होंगे और कहाँ। अभी खोज करवाता हूँ। श्रीमान जी, आज वसंत उत्सव है। तो क्या हुआ, मैं राजा से बात करूंगा। साला हूं उनका। उसे न्यायालय ले चलो। यहाँ भी शांति नहीं, वही स्थिति। और वो पागल क्या बक रहा था? चारुदत्त ने वसंत सेना को मार डाला? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, ये झूठे संसार की माया मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, भरमा रही है, भटका रही है। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ूंगा। मैं यहां से भी कहीं दूर तपस्या करने निकल जाऊंगा। चलो चलो। बस 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 बस। भाई, हमें आने में देर हो गई लागे। चारुदत्त जी यहीं कहीं घूम रहे होंगे। आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। चारुदत्त जी, चारुदत्त जी, आप वहीं बैठिए, मैं भी आया। चारुदत्त जी, वसंत सेना जी आ गई। आप कहाँ छुपे बैठे हैं?
अब और नहीं सहा जाता। मैं इस देश को ही छोड़ के चला जाऊंगा। अरे वसंत सेना, सांस चल रही है, जीवित। ये ठगनी माया मुझे अपनी ओर खींच रही। लगता है बिना फंसे काम नहीं चलेगा। हे प्रभु, पता नहीं अच्छा सन्यासी बन पाया कि नहीं, पर यह विश्वास है कि अच्छा चंपी वाला अवश्य। इसमें भी कोई ना कोई उद्देश्य। सुनो सुनो, अपराधी चारुदत्त ने गहनों के लालच में एक वैश्या की हत्या की है। इसीलिए राजा पालक ने चारुदत्त को तुरंत प्राण दंड का आदेश दिया है। अपराधी चाहे कैसा भी, उसके प्राण लेना बड़ा कठिन हो। घोषणा एक बार और चलो ना। नगर के मार्गों पर लोग पागलों की तरह उधम मचा रहे हैं। ऐसी भीड़ में से निकलना बहुत कठिन है। तो जहां से हो सकता है वहां से चलो, पर हमें महल में आज ही घुसना है। पर कैसे? महल में जाने का जंगल से और एक रास्ता है। 10-12 सैनिक हमारे साथ जा सकते हैं। बचे हुए नगर से जाने का प्रयास करें। ठीक है, चलो चलो। चतुरक, वीरक, चतुरक। ये रहा आपका महल। क्यों, तुम नहीं आओगे? नहीं, वैसे राजा कोई भी हो, उसके सैनिक तो हमारे पीछे रहेंगे ही। अंतर इतना ही होगा कि कल से जो सैनिक हमारे पीछे रहेंगे वो आपके होंगे। चारुदत्त जी, आपका अंतिम समय आ गया। तो कुछ कहना है कह लीजिए। अरे ये क्या कहेगा? देखिए श्रीमान जी, ये तो नियम है, पालन करना ही पड़ेगा। हाँ कहिए। मैंने जीवन में कई भूलें की, पर मेरे कारण किसी को कष्ट हो ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा।
मैंने ये हत्या नहीं की, मैं प्रेम करता था उससे। पता नहीं यह नियति का खेल है या मेरा दुर्भाग्य। जो है मुझे स्वीकार है। आप? आप नहीं नहीं, आपकी बारी है। तुम्हें याद नहीं? क्या बात कर रहे हैं? पिछली बार तो मैंने किया तुम था। भूल रहे हो। देखो अरे अब क्या है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। रुक जाओ! रुक जाओ! अदिति! रुको! हे भगवान! ये सब क्या हो रहा है? रो मत अदिति, मत रो। एक न एक दिन मरना तो था ही। दया कीजिए, इनका कोई दोष नहीं है। वही अपने गहने हमारे घर छोड़ गई थी, मेरे बच्चे को दिए थे। तो ये सब अच्छा लगा है, इसीलिए तो कह रहा था कि जल्दी से निपटा दो। दोष मेरा है, मुझे उससे गहने नहीं लेने थे। इन्हें तो कुछ पता भी नहीं, इन्होंने उसकी हत्या नहीं की। नहीं, किसी ने किया हत्या, इसी के कारण मरी है वो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं। बस करो अदिति, बहुत अपमानित हो चुका। यदि मरना ही है तो सम्मान के साथ मरने दो। विदा, तुम तो वही इसलिए शांति से बच सकूंगा। जाओ। मेरी पत्नी की मूर्छा टूटे इसके पहले मुझे मार डालो। आपकी बारी। वसंत सेना जीवित है। उठिए, उठिए, वसंत सेना आई है। सुनिए, उठिए, वसंत सेना आई है। वसंत सेना आई है। उठिए ना। वसंत सेना आप आ गई। आप? अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ये सब क्या हो रहा है? श्रीमान चारुदत्त पर वसंत सेना की हत्या का आरोप था। वसंत सेना जीवित है, ये आरोप झूठा है। आप इन्हें छोड़ दीजिए। सच? आप बड़े भाग्यशाली हैं। पर राजा की आज्ञा में तो वसंत सेना का नाम ही नहीं है। नहीं। इसमें तो एक वेश्या की हत्या लिखी है। वो वेश्या मैं ही हूँ। हाँ, यही है वो वेश्या। मुझसे पूछिए, मैंने ही उनके प्राण बचाए। हाँ। संस्थानक जी से पूछ लेते हैं, वो जैसा कहें। संस्थानक? कहाँ है संस्थानक? उसी ने तो मुझे मारने का प्रयास किया था। ये तो यहीं थे। वसंत सेना जीवित है। संस्थानक जी! संस्थानक जी! मैंने उसे मारा था। हे भगवान, वो सच में जीवित है। वो तो चले गए, अब क्या करें? क्रांति की जाओ, भारत की जय हो, क्रांति की जाओ, भारत की जय हो। देखो, इसे देखो, इसके शरीर में क्या लय है, क्या मस्ती है, क्या क्या लचीलापन है। यह व्यक्ति हमारे कामसूत्र में अवश्य एक नया अध्याय जोड़ेगा। सुनिए, सुनिए, नगर में क्रांति हो गई है। अन्यायी राजा पालक को सत्ता से हटाकर वीर आरक ने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार ग्रहण
इस शुभ अवसर पर प्रसन्न होकर महाराजाधिराज आर्यक ने समस्त अपराधियों को क्षमा कर दिया है। भाग्यशाली, सचमुच भाग्यशाली। वसंत सेना कहाँ है? चलो घर चले, रोहित रो रहा होगा। हाँ। वसंत सेना, वो देखो राजा का साला। वसंत वसंत सेना, वसंत सेना, वसंत सेना, वसंत सेना, Oh.